रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरी ओवर में शिकस्त देकर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता एक और मुकाबला। महेंद्र सिंह धोनी के दमदार छक्के ने जिताया मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों IPL 2025 का आज का एक और दमदार मुकाबला खेला गया, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से डिवॉल्ट ब्रेविस की एक ओवर में 30 रन के साथ अर्धशतकीय पारी। इसके बाद यहां पर शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी की शानदार साझेदारी ने इस मुकाबले में शानदार जीत दिला दी। तो हम आपको पूरे मुकाबले का हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला अजिंक्य रहाणे ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर अजू भाई ने आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को आज शानदार शुरुआत की उम्मीद जरूर थी, लेकिन यहां पर कोलकाता को उतनी अच्छी शुरुआत मिली नहीं और दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अंशुल कम्बोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पवेलियन भेज दिया गुरबाज को। गुरबाज इस मुकाबले में सिर्फ 9 गेंदों का ही सामना कर पाए। एक चौका व एक छक्का लगाने के बाद नूर अहमद को अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए और 9 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने दिखाई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से शानदार चौके व छक्के देखने को मिले। इस दौरान यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करने आए तो 5वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सुनील नारायण ने पहले तो उनकी शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए, तो वहीं पर इसके बाद एक शानदार छक्का जड़कर 5वें ओवर में ही KKR को 50 के पार पहुँचा दिया। इसके बाद 6ठे ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में पहुँचाया स्कूप के जरिए, लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद की गेंद पर सुनील नारायण को स्टंपिंग आउट करके भेज दिया महेंद्र सिंह धोनी ने और यहां पर बड़ी सफलता मिल गई। सुनील नारायण की हम बात करें तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 17 गेंदों पर 26 रनों की पारी खेलकर वो पवेलियन लौटे। इसके बाद 8वें ओवर की चौथी गेंद पर अंगकरुस रघुवंशी को भी पवेलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 सफलताएं यहां पर दिला दी चेन्नई सुपर किंग्स को नूर अहमद ने। यहां पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने कैच पकड़ा और नूर अहमद ने पवेलियन भेज दिया। अंगकरिस ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, 2 गेंदों का ही उन्होंने सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे के ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी पारी भी ज़्यादा लंबी नहीं हुई और 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी अपना कैच यहां पर थमा बैठे डेविन कॉनवे को और पवेलियन लौट गए। यहां पर 33 गेंदों पर 48 रन बनाकर पवेलियन लौटे अजिंक्य रहाणे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, आंद्रे रसल ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने यहाँ पर बड़ा छक्का जड़ा रविंद्र जडेजा की गेंद पर और गेंद को स्टैंड में पहुँचाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा के सामने तो उन्होंने छक्का जड़ा, लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मतीसा पथिराना को भी यहाँ पर आड़े हाथों लिया और उनकी गेंद पर भी एक और गेंद को स्टैंड में पहुँचा दिया। यहाँ पर दमदार बल्लेबाजी आंद्रे रसल ने जारी रखी। कोई भी गेंदबाज उनके सामने आ रहा था उस पर वो बड़ा शॉट खेलते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नूर अहमद को गेंद थमाई गई महेंद्र सिंह धोनी द्वारा, क्योंकि यहाँ पर चौके व छक्कों की बारिश हो रही थी। इसको रोकने के लिए नूर अहमद जरूर क्रीज पर उतरे, लेकिन वो भी उतना कामयाब तो नहीं हुए, क्योंकि आंद्रे रसल ने उनकी गेंद को भी मिड विकेट के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए स्टैंड में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 77वें ओवर की आखिरी गेंद पर नूर ने यहां पर बाजी मार ली। आंद्रे रसल एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहां पर सीधे वो कैच थमा बैठे ब्रेविस के हाथ में और समाप्त हुई आंद्रे रसल की पारी। रसल ने 21 गेंदों का सामना किया और 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सफलता चेन्नई को मिल गई। इसके बाद यहाँ पर मनीष पांडे ने जरूर एक पथिराना के सामने बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से। ये दमदार छक्का उनके बल्ले से निकला, लेकिन इसके बाद यहां पर रिंकू सिंह के रूप में एक और सफलता यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिली। रिंकू सिंह भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 चौके वो जड़ चुके थे, लेकिन इसके बाद नूर अहमद ने उनको पवेलियन भेजा। यहां पर शानदार कैच पकड़ा आयुष मात्रे ने और रिंकू सिंह 6 गेंदों का सामना करने के बाद 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। और इसके बाद दोस्तों यहां पर 20 ओवर में 179 रनों तक पहुंची KKR की टीम। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी CSK की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, पहला झटका उन्हें जल्दी लगा, लेकिन इसके बाद दमदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी यहाँ पर उर्वल पटेल ने और उन्होंने दमदार तरीके से यहाँ पर छक्के में बड़े शॉटों को तब्दील किया। पहले ओवर में उनके बल्ले से एक छक्का देखने को मिला, तो इसके बाद मोइन अली के सामने तो उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के व एक दमदार चौका जड़ दिया। यानी कि पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दमदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी यहाँ पर उर्विल पटेल ने ले ली। लेकिन इसी बीच दोस्तों उर्विल पटेल ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर सामने
सामने की तरफ चौके में तब्दील कर दिया मोइन अली की गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मोइन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेविन कॉनवे को भी पेविलियन भेज दिया और 2 ओवर में 2 झटके चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लग गए। कॉनवे 2 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही चलते बने। मोइन अली का वो शिकार बने। मोइन अली ने उनको एक बार फिर इस सीजन में दूसरी बार आउट करके पेविलियन भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस उर्विल पटेल ने जारी रखा और हर्षित राणा गेंदबाजी करने आए तो उनकी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। ये दमदार छक्का उनके बल्ले से निकला, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उर्विल पटेल भी अपना कैच थमा बैठे वरुण चक्रवर्ती को और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को तीसरे ओवर में तीसरा झटका लगा। लेकिन आउट होने से पहले पटेल ने मात्र 11 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेल डाली। इसके बाद नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा उतरे तो उन्होंने 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए रविंद्र जडेजा भी। ये भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। इसके बाद उन्होंने हर्षित राणा के सामने एक शानदार शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक शानदार चौका भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को चौथा झटका लग गया, जब यहाँ पर पेविलियन लौटे रविचंद्रन अश्विन, जो कि यहाँ पर अंग क्रिस रघुवंशी को अपना कैच थमा बैठे और हर्षित राणा ने उनको पेविलियन भेज दिया। 7 गेंदों का सामना किया और 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे रविचंद्रन अश्विन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और छठे ओवर की दूसरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 5वां झटका भी लग गया। यानी कि पावर प्ले में रन तो आए, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने एक के बाद एक विकेट गंवाए, जिसके चलते पावर प्ले में ही आधी टीम पेविलियन लौट गई। लेकिन अब रविंद्र जडेजा जब 10 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे तो अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी शिवम दुबे और डिवाल्ड ब्रेविस पर। इसी बीच 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और शिवम दुबे ने स्वीपर कवर की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद सुनील नारायण के सामने डिवाल्ड ब्रेविस ने भी बड़ा शॉट खेला और 9वें ओवर की तीसरी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। लेकिन तभी 11वां ओवर यहां पर ब्रेविस के सामने वेबो अरोरा डालने आए तो उनकी पहली गेंद पर शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ब्रेविस के बल्ले से देखने को मिला। तो दूसरी गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। यह भी बेहतरीन शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से शॉट में तब्दील किया और एक और चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर फिर से उनके बल्ले से बड़ा शॉट देखने को मिला। एक फुल टॉस गेंद को उन्होंने इस बार 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और ये भी दमदार छक्का गया। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने में वो कामयाब हुए और एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर स्टैंड में पहुँचाते हुए एक और दमदार छक्का जड़ दिया। अब इस ओवर में आ चुके थे 5 गेंदों पर 26 रन। लेकिन दोस्तों आखिरी गेंद तो अभी बाकी थी। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला डिवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से और इस शानदार चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में तो उन्होंने 30 रन ठोक डाले, तो साथ ही अपना बेहतरीन अर्धशतक भी पूरा कर डाला। मात्र 23 गेंदों पर वो अर्धशतक तक पहुंचकर चेन्नई की जीत तय कर चुके थे। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेविस के सामने वरुण चक्रवर्ती ने एक और दमदार गेंद डाली। उस पर भी वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सीधे रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे और यहाँ पर ब्रेविस के रूप में करारा झटका लगा चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। उन्होंने 25 गेंदों पर 52 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी क्रीज पर उतरे तो उनका साथ दे रहे थे शिवम दुबे। यहाँ पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षित राणा की गेंद को शिवम दुबे ने शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ दिया। अब धीरे धीरे चेन्नई के लिए मुकाबला आसान होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि दुबे दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि इसी ओवर में यानी कि 16वें ओवर में उनके बल्ले से एक शानदार चौका आंद्रे रसल के सामने भी देखने को मिला, जब डिप स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। यह भी दमदार चौका था। इसके बाद शिवम दुबे ने 17वें ओवर की चौथी गेंद पर भी हर्षित राणा की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी दमदार छक्का था यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शिवम दुबे ने एक बार फिर से बड़ा शॉट की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर अब चेन्नई को
एक छक्के की ज़रूरत थी जो यहाँ पर मुकाबले को तब्दील कर सकते थे उनकी तरफ, और ये आया 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। अब 9 गेंदों पर 10 रनों की ज़रूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन तभी यहाँ पर शिवम दुबे एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए वैभव अरोरा की गेंद पर, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद सीधे पहुँच गई रिंकू सिंह के हाथ में। रिंकू सिंह ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर शिवम दुबे की पारी। शिवम दुबे ने शानदार 40 गेंदों पर 45 रन बनाए, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद का सामना करे थे नूर अहमद, लेकिन नूर अहमद ने इस गेंद पर शानदार शॉट खेला और यहाँ पर 2 रन लेने में वो कामयाब हुए, और 2 रनों की बदौलत अब चाहिए थे 7 गेंदों पर 8 रन, लेकिन तभी आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए नूर अहमद, लेकिन फिर से रिंकू सिंह को कैच थमा बैठे और एक और झटका चेन्नई सुपर किंग्स को लगा, यानी कि विकेट नंबर 8। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आखिरी ओवर में 8 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद थे महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी के सामने आंद्रे रसल गेंदबाजी करने आए तो रसल की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को पहुंचा दिया सीधे स्टैंड में और दमदार छक्का जड़ दिया। अब 5 गेंदों पर सीएसके को मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद तो महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर डॉट निकाली, उस पर वो सिंगल ले सकते थे लेकिन उन्होंने लिया नहीं, लेकिन इसके बाद अब 4 गेंदों पर 2 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन तभी यहाँ पर तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने यहाँ पर एक सिंगल लिया और स्ट्राइक पर अब आ गए एके यानी कि अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज के सामने अब चाहिए थे सिर्फ उनको 1 ही रन बनाना था, गेंदें भी 3 बची हुई थी और यहाँ पर पूरा भरोसा था कि वो यहाँ पर सिंगल तो ले ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर आंद्रे रसल ने जो चौथी गेंद डाली उसको शानदार तरीके से अंशुल कंबोज ने बड़े शॉट में तब्दील किया और मिडॉन के ऊपर से गेंद को भेज दिया चौके के लिए, और इसी शानदार चौके के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली और दमदार तरीके से यहां पर मुकाबले को अपने नाम किया। हालांकि जान जरूर हलक में थी, लेकिन आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार तरीके से इस मुकाबले को जीत लिया। तो आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।